ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है पीर सच नानक होसी भी सच एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगदेव भेवा सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे पुरख श्री अर्जन सुखदानी निर्भव हर गोबिंद गुण खानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण ध्याये अजूनी तेग बहादुर राई सैभं गुर दशमेश सहाय गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना गुरु ग्रंथ कल युग भयो श्री गुरु रूप महान दस पातशाहियां रूप एहो गुरु ग्रंथ जी जान जो मुझ वचन सुनन की चाहे ग्रंथ विचार सुनो चित लाए मेरो रूप ग्रंथ जी जान या मैं भेद न रंचक मान वाहिगुरु सतनाम का बंधन बारंबार बंधन कंदन सुख सदन दुख मर्दन निर्धार पूर्ण देखो आत्मा द्वैत सर्व निवार भय शांत मन संत जे ते पद नमो हमार जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्यान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ आप सर्बत संगतां सतगुरां दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण इलाके दियां संगतां इर्दो गिरदियां ते दूर दराडे बैठे रेडियो के माध्यम राहीं जो इस थां ते कथा कीर्तन का प्रवाह चल रहा है उसका आनंद मान रहे हो। आओ मनगति एकाग्र करो। अज का दीवान जिहड़ा है स्टेज वालों प्रबंधकों वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर का संकल्प लिया कि जो सरहंद फतेह की है खालसा राज की स्थापना की समर्पित किया होया। इस करके पहला भी आप जी ने कुछ विचारां सुनिया ये नाल संगत दे विचों खास करके मेरिया भैणां मातावां वालों संगत वालों एक सुनेहा मिलिया कि मन के प्रथाएं कुछ विचार कि मन की है कि ये बारे कुछ जानकारी हासिल करने वास्ते संगत वालों ये
विचार आई है कि ये बारे कुछ विचार की जाए। वैसे तो कला विषय ही बहुत गहरा है, तन नूं समझना बहुत औखा है। ये एडा बड़ा तन दे विच ही खजाना पिया है। 5 तत्त 25 प्रकृतियां ते प्रकृतियां की सांझ किवें पाई गई है। 5 तत्तां दीयां 5 प्रकृतियां किवें बनाईयां गईयां ने, एक दूजे भी किवें बनाईयां गईयां ने, मिसरत किवें कीतियां ने। कि हुण तन का भेद भी जिहड़ा है वह भी बहुत गहरा है कि मन की विचार इस तो भी सूक्ष्म है। ते उहदे नाल नाल ज्ञानी सिंह साहबान वो एक परचा लिखी फिरदे सी, कहंदे जी इहदे ते लिखिया भी थायराइड बारे दोबारे फिर दस्सिया जाए। अमेरिका तो इन्हों फोन आया प्रबंधकों कि गुरु कृपा करे ये 3 चीज़ां अज दे जवान च इकट्ठियां हो गई। मनुखा शरीर की सफलता का विचार अपना चलिया आ रहा सी, हुण ये थोड़ा थोड़ा विचार सारिया चीज़ों का कर लिया जाए। पहला जो कई दिनों का प्रकरण चलिया आ रहा मनुखा शरीर का, इनू आपां समाप्त कर लईए। महाराज साहब जी ने पावन वचन कहे है, भई प्राप्त मानुख दिहुरिया। देह ते हुरिया बखरा पाठ नहीं करना, दिहुरिया इकट्ठा पाठ है। गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाभ कब्जा करन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਐਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। पत नाम इज्जत का होंगे, पर जमा पत प्राप्त, पत नाम इज्जत है, पर नाम विशेष करके है। तेन विशेष करके इज्जत प्राप्त हो जो जे तू वाहिगुरु का नाम जपे। ते पर उत्कृष्टता बड़ी इज्जत पत लोक परलोक के विच तेरी हो जाएगी जे वाहिगुरु का नाम जपे। क्योंकि बिन नावे पत जाए, पत का नाम तो भी नहीं बर्बाद हो रही है। गो विदा करके बिन जानन योग जो वाहिगुरु है ਉਹਦੇ मिलन की बारी यही है मनुखा शरीर। बाकी जूना के अंदर ਉਹਦੀ प्राप्ति हो नहीं सकती, साधन नहीं है। तो इस करके बेकीमते श्वास किवें असीं बर्बाद कर रहे हाँ, ये एक महापुरखा ने कथा सुनाई सी और लिखित रूप दे विच भी मिलती है। मैं वो बड़िया दे रसना तो सुनी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरुष 27वीं कथा विच वचन कीता कि एक बादशाह सी अपनी सल्तनत दे विच अपनी मौज नाल घूम रहा सी। कि वो घूमदा होया जंगल दे विच, गर्मी की रुत है, उत्थे एक लकड़ा कट्टण वाला भाई जिहदा काम सी जंगल दियां लकड़ां कट के सुट देंदा, जो सुक जांदियां ते फिर उहदे कोयले बना लेंदा, कोयले बना के फिर बेचा करदा। ये उहदी उपजीविका दा धंधा सी। धंधा कोई भी होवे जिहदे विच अधर्म नहीं है, वो धंधा कोई भी छोटा नहीं हुंदा, बड़ा ही हुंदा जिहदे च धर्म कमाया जाए।
भावें रविदास जी जुत्तियां गढ़ते सी, वो कोई छोटा काम नहीं, वो बड़ा ही समझो धर्म के सहत है। ते भावें कोई जिहड़ा मर्जी अपने आप नूं बड़ा बनिया फिरे, जिहड़ा बलैकां बलूकां करदा है जां ड्रग बेचदा है, उहनूं तुसीं बड़ा ना समझो, सब तो नीच है। क्योंकि उसने पता नहीं किन्ने घर वाल देने। जिथे गैर कानूनी है तो उत्थे धर्म की दृष्टि दे विच तां बहुत बड़ा अपराध है। कि हुण अपना धंधा करदा है, अचानक ਉਹਦੇ भाग जाके बादशाह का मिलाप हो गया। उदों बड़े भाग जाके कि उन्हें दोवें हाथ जोड़ के कहा कि जी मैनू सेवा बख्शो, मैं कोई सेवा करनी चाहना। बादशाह प्रसन्न हो गया भी बड़ी निम्रता वाला बंदा है। कहने लगा की चाहना है? कहना जी मेरे को जल है, मैं तुहानूं जल छकाउणा चाहना। कि पुराने समय दे विच फ्रिज तां हुंदे नहीं सी, पर पानी ठंडा करन दा साधन अज दे फ्रिजां नालों वधिया हुंदा सी। जो मिट्टी के भांडे जिहड़े घमियाना दे पकाए हुंदे ते फिर सोया पा के आ गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करट ਜਾਂਦਾ, हवा लगन तो ਐਨ पूरा ठंडा हो जाता सी। वो निर्मल जल बादशाह ने छकाया। बादशाह उसके ये नहीं भी है भी कोई बहुत बड़े पदार्थ खवाउण दे नाल ही कोई ज्यादा प्रसन्न होंदा है। पेटा पेटा है, पर प्रेम कितना है, उस पानी दे विच प्रेम कितना है, ਉਹਦੀ परख होंदी है। दुर्योधन दे बहुत सारे मेवे भी तैयार किए सी, बासमती चौलों की खीर भी सी, पिस्ते भी पाए हुए सी, कि खीर भी दुध दे विच रिन के तैयार की हुई है। पर भगवान नूं ये स्वीकार नहीं, बिदर दे लूणा साग खा रहे। ऋषियों मुनियों के बड़े बड़े आश्रम त्याग के भीलनी के झूठे बेर खा रहा है। मलक भागो दे माल पूड़े त्याग के बिदर की कोदरे की रोटी खा रहा है। गल प्रेम लैके प्रेम कितना बड़ा है। प्रेम बड़ा सी, इस करके पानी पीण तो बाद बादशाह ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ लकड़हारे मैं हूं तेनों ये बदले कुछ देना चाहना। जी दसो। कहने लगे शायद तू मेरी पहचान नहीं की, मैं कौन? मैं तेनों अपनी वाकियत देना कि मैं सल्तनत का बादशाह हाँ। अपनी मर्जी नाल घूम रहा सी कि तू मैनू पानी पिया है। मैं हस्ताक्षर मोहर ला के एक कागज दे दिता टुकड़ा, मेरे दरबार में आई जो दरबार लग्या हो, ये बदले मैं तेन कुछ दिया। लकड़हारे ने आके घर गल की, फिर सुदामे के घर वाली मंगो, उन्हें टिकन नहीं दिता भी तू जा, गरीबी के पहने तंग किए हैं। बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह ने पहचान लिया। कहने लगे वजीर इस बंदे ने बहुत प्रेम के नाल मैनू जल छकाया, इस करके मैनू ये बड़ा तरस आया कि प्रेम इन्ना ते गरीबी इन्नी विचाले, यदि मैं मदद करनी चाहूँ। वजीरां की सहमति लैके ही फैसले किए जाते थे, क्योंकि उदों वकील नहीं से होंगे। वकीलों का काम वजीर करते सी भी न्याय हो गया, न्याय ना हो जाए। कह लगे हजूर की विचार की आपने? कहते भी अपने को चंदन का बाग है, वो मेरा ख्याल है भी वो दे दिए इसमें सारे। बेप्रवाह होंगे सी बादशाह। वजीर ने पूछा मेरा सारे? कहते हाँ सारे दे। उस वे पट्टे लिखे होंगे सी, पट्टा लिख के दे दिता। ये बाग चंदन का
अज तो तेरे हवाले होया। सरकार का इहदे कोई दखल नहीं होया। घर आया, घर वाली ने पूछा की दिता है, कहना मैं तो कहा पता नहीं की दूंगा, बादशाह दिता एडा कुछ नहीं है। इन्ना फायदा हो गया भी हुण दूर नहीं जाना पऊगा, क्योंकि जंगल जाना पैंदा सी। आ नेड़े अपने लकड़ां मिल गई आपां नूं, ते हुण मैं दूर नहीं जाऊंगा। घरों उठ के काम ते जाना, काम तो उठ के घर आ जाना। जिथे थोड़ा फासला हुंदा बंदा महसूस करदा भी चलो वधिया थां ते काम मिल गया। ऐसा मूर्ख देखिया चंदन दे बाग दे सेंटर दे विच भट्ठी ला ली, लकड़ां वढ़दा, सुका लैंदा, कोले बना दिंदा ते वेचण चले जांदा। सारा बाग इसे तरह कोले बना बना के बाजार में बेच दिता। ते एक दिन बादशाह हाथी ते लंघिया जांदा सी, देखिया उत्थे बाग दा बूटा एक भी नहीं है चंदन दा। कहण लगे वजीर ये की भाना वरत गया, ये तां 7 पुश्तां तक नहीं सी मुकना इन्हां कोलों, ये अचानक की होया है। कहंदे हजूर कुछ की पता लग सकदा। कहंदे बुलाओ इसनूं। बादशाह दे रूबरू कीता। कहण लगे भी तेनों चंदन दा बाग दिता सी, किथे आओ। कहंदे हजूर तुसीं मैनूं बड़ी मेहरबानी कीती, अगे दूर जाना पैंदा सी, हुण मैनूं नेड़े सर गया। वो कहंदे तूं कीता की है, ये मुकण वाली तां चीज नहीं सी। कहंदा जी मैं कहंदे ऐन विचकार भट्ठी ला गई ते लकड़ां सुका के कोले बना बना के कोले बेचे है। बादशाह ने मथे ते हाथ मारिया। कहंदे ओ मूर्खा, चंदन की तो एक लकड़ की बड़ी कीमत होती है। बादशाह कहन लग्या कोई टुकड़ा है बाकी? कहंदा जी होर तां कोई नहीं, जिहड़ा कुहाड़े च बहां पाया हुआ है चंदन का ही पाया हुआ है। उसे लकड़ का पाया, उन्हें पता चंदन उसे लकड़ का। बादशाह ने अपने कर्मचारी भेजा, कहते जाओ भी वो जो चंदन का सब तो बड़ा व्यापारी है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इस लकड़ का मुल पवा के लाओ तो इनू नाल लै जाओ। जदों चले गए, वो लकड़ हुण कीमती है। चंदन अजकल वर्गा चंदन थोड़ी जिहा बहुत वधिया चंदन हुंदा सी। उन्हें जदों दा मुल पाया, छोटा जिहा बाहां कुहाड़े का किड्डा कुह बाहां हुंदा, वो कहंदा जी 1000 रुपया ही ਇਹਦਾ बनता है। 1000 रुपया? उस वेले तो पैसा 2 पैसे दिहाड़ी होंदी सी सारी। ते वो फिर खड़ा ही कहाँ मारे। ते बादशाह दे कोल आके दस्सिया जी आ गल हो गई है। कहंदे मूर्ख दे कर्मां च रोना ही लिखिया हुआ है, होर गल कोई नहीं। कोई किसी नूं किस्मत नहीं दे सकता। ये दृष्टांत है, असल दे विच ये कहानी तुहाडी मेरी सबना की हुई है। जीव ने कोई शुभ कर्म करके ईश्वर दे अर्पण कर दिता, वो बादशाह है, संसार बाग का माली है, विचरदा भी रहिंदा है किसी न किसी रूप के अंदर। वो पानी पियाउण की तरह कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिता। हूँ तो माड़ी किस्मत दान कर नहीं देती साथ सुधी। बीमारियां से जिन्ने मर्जी पैसे लग जान, पर दान वाले पासे हथ वगदा नहीं। ये कुदरती बंदे के अंदर उत्थे कंजूस बना आ जाता। जिन्हों ने दान पुण्य किए उन्होंने नाम चलते हुण तक। एक दिल्ली के बादशाह का वजीर सी, रुकमान उसका नाम लिखा है, रहीम भी कहते सी, और वो कवि भी बहुत बड़ा सी। उस जमाने के अंदर एक गंग नाम का कवि सी, बहुत बड़ा। उन्हें उसकी शोभा सुनी, वो दिल्ली चला गया।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਗ ਕਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦਾਨਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। 9 ਹਿੱਸੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸ਼ਚर्य ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। 4 ਦੁਆਰੇ ਦੇਤ ਹੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀਮ, ਗੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਗੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀਮ ਕਿਸੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਪਰ ਉਠੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਬਈ? ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਸ ਜੀ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਢੋਲਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਨੀਓ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਬੁੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿਓ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੱਟਿਆ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਆਈਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਆਈਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਠਮ ਥੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਲੇਟ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾ
वो जब मैं सुनाया करा गल अद्धी रह जा करे, इन्नी क गल हो जा करे भी जेड़ा उन्हें रहीम ने उत्तर दिता ओदी कोई दोहरा कहा करया ना उन्हें। मैं कहा भी चलो आपां किहड़ा कवि तां है नहीं, पर इन्ना क काम सिरे जाऊगा। महाराज बेनती की गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, सच्चे पातशाह तेरे दर ते 52 कवि रहे, गरीबां दा हमदर्द है, या 2 अखर दे दे मैं इन्हूं जोड़ के पूरा कर ला। महाराज ने कृपा कर दी, वो गां वाले अखर मेरे अपनी बनाए होया ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ उत्तर है, वो तो वार्तक सी ना, फिर उन्होंने काबज ले लिया। गंग कह रहीम किसो सीखी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों तू नीचे नैन। ये सुनाया सी उन्हें, ਇਹਦਾ फिर उत्तर है, कहंदा हे गंग ज्यों ज्यों लोकी कहत हैं, वो सुरताल नाल मिला के रखनी सी ना, जिवें जिहड़ी भाषा च उन्हें कहा है, ज्यों ज्यों लोकी कहत हैं तू दाता, मैनूं लोकी कहंदे ने तू दाता है। ज्यों ज्यों लोकी कहते हैं तू दाता की मैं, त्यों त्यों लज्जा शर्म से नीचे हो गया है। मैनू शर्म आउंदी है दाता दा खुदा है, ये लोग मैनू कहते। कुछ लोग ने ऐसे जिहड़े दान करके, पर गुरबाणी का सिद्धांत है करके नीच सदावना तां कुछ घाल पवै दर लिख है। ते जे कुछ घटना चाहुंदे तां फिर बई करके नीमा हो जाए, करके नीच सदावना। जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नू नीच सदाई है, फिर पुन करके नीमा हो जा। ते इधर गरीबन ढाटा के मारन दी जाता, थोनू रोटी दी मैं आ कीता, वो तो अपना हंकार है कि नहीं। ग्रंथ कहते ने गरीबां दे हाथ जोड़ कि तुहाडी किरपा दे नाल जे तुसीं मेरा दान दिता तां मेरे पुन्नां च वाधा होया, मेहरबानी तुहाडी। कहंदे ऐ हाथ जोड़ तां तेरा दान दिता। ये काम नहीं करदा बहुत घट। तो इस करके सास जी कोई पुण्य कर्म निष्काम परमात्मा दे अर्पण कर दिता, उस पुण्य के बदले रब तो मंगया नहीं कुछ भी। पानी दे दे, पानी है पुण्य अर्पण करता ईश्वर, ये जो करे तेरे खजाने च दाखिल हो, बदले में कुछ नहीं देना, जिवें उन्हें पानी के बदले कुछ नहीं सी मंगया। ते परमात्मा ने उस पुण्य के बदले सानू मनुखा शरीर दे दिता। तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, हे मेरे दाता तेरी कृपा दे नाल किते थोड़ा जा पुण्य ओदे दी रीझ गया, तू मनुख शरीर दे दिता। ये ओदी कृपा है। साड़ी तो बेसबरी की हद ही नहीं रही कोई। एडी बड़ी कृपा पा के कृपा दे विच पिंडां दियां पिंडां होर कृपा चाहिए, पुत्र हो जाए कृपा, धन मिल गया होर कृपा नहीं मिली, कृपा नहीं हुई। असीं तां कृपा वास्ते हथ अड्डी रखते हैं हर वक्त, पर बड़ी कृपा देखो जिहड़ा मनुखा शरीर मिलिया, इस तों बड़ी की कृपा होगी। ये सी चंदन दा बाग लै कहना मेरे सल्तनत दे विच चंदन ते बाग तो बड़ा होर कोई भी धरती का टुकड़ा नहीं है। रब कहते 84 लाख जोन विच सब तो कीमती चंदन का बाग मनुखा शरीर के श्वास दे दिता। पर यह मूर्ख कैसा है, लकड़हारे ने उहदे सेंटर च भट्ठी लाई सी, असीं अपने हिरदे दे तल दे उत्ते काम क्रोधी भट्ठी लाई हुई। उन्हें लकड़ां फूकियां सी, असीं श्वास फूक रहे हैं। ओदियां लकड़ां बेकीमती सी, साडे श्वास बेकीमती न। बस फिर कुहाड़े दे विच जिहदे नाल बड़ियां लकड़ां एक दस्ता रह गया, ओदी कीमत नहीं पै गई। अजामल दे कोल इक्को ही लकड़ रह गई सी, इक्को ही। गंका दे कोल इक्को ही लकड़ रह गई सी। धर्मराज दे बाणियां कोल महाराज ने भेजता, जा इहनूं मूर्ख नूं लैके जा, उत्ते पुछे इहनूं श्वास की कीमत की है, जिहदे नाल राम वाहिगुरू कहा, नारायण कहा। धर्मराज ने कह दिता ये बहुत कीमती है, ये बदले आप जफे फिर तां मार के रोता है। हुण सुनिया क्या रुआया, कौन सुने मन अंधा जन्म रुआया।
पई प्राप्त मान तुझे हुरिया गोविंद मिलन की हे तेरी बढ़िया। ये आप प्रकरण इत्थे समाप्त करते हैं क्योंकि हुण 3-4 गल्लां इकट्ठियां हो गईयां। ते दूसरा है बंदा सिंह बहादुर किहड़े पक्ष की गल की जाए, ये जन्म तो लैके ਇਹਦੀ शहीदी तक बहुत लंबी गत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਜੇਠ संग्राम से उस दिन। इस करके फतेहगढ़ साहब दे विच 12 ही संग्रामां का बहुत बड़ा जोड़ मेला होंदा है। अज भी संग्राम में जाके देखो मेला भरिया पिया होंदा। जे 13 ओदी गल ओ साल बाद मनाउने हैं 11, 12, 13 को 1767 विक्रमी संमत 1 जेठ नूं बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह की। पर हुण तारीखां इतिहासकारां दीयां मिलदियां ने, महानकोश दे विच ऐसा लिखिआ ते कुछ अंग्रेजी तारीखां वालियां ने अपने हिसाब नाल होर लिखिआ। जैसा जैसा भी है, पर चलो जी उस दिन नूं समर्पित है, बस ये कह लो। जदों ये कह ली वो दिन नूं समर्पित है, फिर तरीक जिहड़ी मर्जी हो। बंदा सिंह बहादुर की बाबत गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की एक सुभाव की एक करनी की गल ऐसी रुकी हुई है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। सैयद खान तेरे सामने आउंदा है, 1.25 लाख फौज का जरनैल, और कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर कट के लैके आऊं। एडा बड़ा सूरमा है। ये फिर बुद्धू शाह का साल है, पीर बुद्धू शाह का नशीरा ਉਹਦੇ घर वाली सी, ਉਹਦਾ ਭਰਾ है। ते जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब फौज उधर भी बेअंत है, उधर है कमसान का जग, कहता भी जे कदे मेरे सामने आ जाना गुरु गोबिंद सिंह जी, फिर मैं अपनी इच्छा पूरी करना। महाराज ने घोड़ा भजाया, कले नहीं, कले ही आ खड़े हुए, कहते शायद तो मैं आ गया। ऐसे दिन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते आ जा। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब के चेहरे वाल वेख्या, प्रभ देखदियां दुख भुख गई, सब खत्म हो गई गल्लां। ते निर्वैर सतगुरु ने की कीता, अमिया दृष्ट शुभ करे हर अग पाप सकल मर। वो दृष्टि कर दी, कृपा किठा अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो, ओदे मन की स्थिति बदल के रख दी, दर्शने दते ओदे पर उस वेले सतगुरु जी ने दर्शन दते गुरु बन के, ओदा दुश्मन बन के नहीं दते। इस करके वो जिहड़ियां ऊर्जा निकलियां गुरु गोबिंद सिंह साहब की कृपा दियां, ते घोड़े ते मारी शाह ते गोडे जिवें मुसलमान टेक के नवाज पढ़ते, कहना मेरे अल्लाह ओ मेरे पीर। मारे कहते तू कहता सिर वढ़ के लिया, हुण पीर पीर करी जाना। सिजदा किया, कहता जी हुक्म फरमाओ मैं की कर। महाराज कहते केक छड़ के माला फड़ लै, जा निकल जा पहाड़ा में, अपना जन्म सफला कर लै, बाकी मैं निकलूंगा आपे। फिर भी मेरे सेवक उन्होंने परिवार का बंदा है, तेरे ते बाहर कर देना मैनू। मैं क्या बाहर ही करना कि चल कृपा का ही बाहर कर देना, तेरे ते आ बाहर कर दिता। एक दे हथ विच तलवार है, उसके हथ विच माला फड़ा दी, एक दे हथ दे विच माला है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा बैरागी साध गया, हथ विच माला ते उसके हथ विच तलवार फड़ी। कैसे चौधरी चौधरी मेरे प्यारिया, चौधरी मेरे गोविंदा, यह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने चौधरी।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 17 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜੂੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰੂੰਗਾ, 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਦੇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬੇਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ किसी ठौर खड़े के सी खड़े दे सिर कटे गए, सिर हेठा ते धड़ रह गई सी बड़े। ये इतिहास कह रहे हैं। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ भी कहता है, 3-4 स्रोत जिहदे ऐसा लिखा है। ਇਹਦਾ प्रचार वाला दूसरा हो गया ना, हम भी सुनिया के नाल घोल दिते ही फलाना हो गया, ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੇਖ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਏ, ਅਦਮ ਤਵੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਸਿਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਗਰਾਈ, बाहर दूसरो बार पर हारा, फतेह सिंह को शीश उतारा। ऐ लिखा हुआ है। पंथ प्रकाश वाला कहता है, शासन वेग और भाषण वेग उबे जलादन खिंच के देग, किसी ठौर खड़े के सी तुरंत उतारे दुष्ट है की। ये तुहाडे कोल स्रोत ने, पर हुण भाई साडे जिहड़े प्रचार करते हैं तां इतराज थोड़ी करना उन्हां ते, जिवें उन्हां नूं लोट लगदा वो करी जाण, जिवें मैं पढ़िया मैं उस हिसाब से करना। और एक गल होर नोट करियो, सारग वढ़ के छुरी दे नाल मुसलमान उन्होंने मारदे सी जिहदे ते इह हुंदा सी भी इहदी रूह बेशता में जावे, जिहदे नाल हमदर्दी सी। मारना है लेकिन हमदर्दी भी है। साहिबजादे नाल कोई हमदर्दी नहीं सी। 740 बंदा सिंह दे बहादुर दे सिपाहियां नूं कोह के मारिया सी। सब दे सिर बटे गए ते दरख्तां ते टंगे। इतिहास कहते कर्म सिंह स्टोरियां पढ़ के देख लो। इस करके थोड़ा जा बंदा सिंह बहादुर नूं महाराज साहब जी कहते, बहादुर शाह तैनूं सिर्फ मान देना सी, लै हुण एक ध्यान रखी, एक बंदे की पिठ से हथ रखूंगा, एक बंदे दे सारा पंजाब सर करूंगा। वो वचन महाराज ने पूरा किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की ड्यूटी लाई। बाबा विनोद सिंह, बाबा कान सिंह ते इन्हां दा पुत्र मीरी सिंह, दादा पुत्र ते पोता, 3 सारी वंश तुरी फिरदी है नाल। परवाह नहीं पोतरे की भी, असीं अपने पोतरे ने हक नाल आके रखते हैं, बच्चे नूं किते बुखार ना चढ़ जाए। बाबा विनोद सिंह का पोतरा भी नाले सी। बड़ी घालना तो इन्हों की सी खानदान की। यह गुरु अंगद देव महाराज की वंश है खडूर साहब तो। महाराज कहते बाबा विनोद सिंह जी, हाँ महाराज
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਦੇਣੇ महाराज। चंगी है छोटी उम्र का मीर सिंह, मीरी सिंह महाराज गोलची ले कहते पुत्रा तेन अपने हथी अमर सिखाया सी, मैं आप लग्या सी 5 पैरों च, मेरे उम्र की लाज रखी। ये बख्शा लैके बंदा सिंह बहादुर न चले। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा ते पंजाब सर करने वास्ते तूफान ठाल दिता थोड़े से। महाराज ने कहा माझे दे सिंह जिन्ना चिर आ नहीं जाते उन्ना चिर सरहद ते हमला ना करी। माझे वाले नूं आ लैण दी, मालवे वाले नूं आ लैण दी, उधरों बाबे सारी संग इकट्ठी होकर फिर हमला करियो। ये मेरा हुक्म पहुंचा होगा, जाके सिंघां नूं सूचित करो। महाराज साहिब का फिर 1765 विक्रमी संमत कतक सुदी 5वीं ਨੂੰ ज्योति जोत ਸਮਾ गए गुरु गोबिंद सिंह साहब। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਰਗਾਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। छोटिया छोटिया मल्लां मारियां, सजा दिंदियां होइयां दिल्ली टपदे पानीपत करनाल इत्थों अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। ते बंदा सिंह बहादुर ने चिट्ठियां लिखियां मालवे वालियां नूं, माझे वालियां नूं, गाबे वालियां नूं। मालवे वाले तिन्ने जौन सी पंजाब दे लिखिया कि गुर से के आव हो देर न लाव हो। ऐ लिखिया चिट्ठी किसी प्यार की कैसी चिट्ठी लिखी है, गुर से तो देर ना लाओ हुण आउण दे विच। गुर से के आव हो देर ना लाव हो, तुरकन की जड़ मूल। उबार कहते तुरकां दी जड़ पटनी है, उखाड़ दिओ जड़ां तुरकां दीआं। ते अपनी वाखिया दे रहे मैनू भेजियो कारज इस कारज लई मैनू भेजिया दखण तो, मैं दखण तो आया। मैनू भेजियो कारज इस जगत गुरु साहिब दशमेश। मैनू इस काम लई भेजा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। देखो चिट्ठी तो पूरा परिचय देना सी, चिट्ठी की दी वजह कौन आया, एवं थोड़ी सिखा तुर पैना सी। मैनू इस कारज लई भेजिया और फिर नाल अपनी दृढ़ता, गुरु की कृपा ते अपनी जन्मा जन्माता की तपस्या निश्चय कर अपनी जीत करूं। फिर अगे लिखता है कहना हाल करूं दुश्मन का मंदा। मैं दुश्मनों का बड़ा मंदा हाल करूंगा। जे मैं मंदा हाल ना कर सकिया तो समझ लो मैं गुरु का बंदा ही नहीं है। फिर हाल करो दुश्मन का मंदा, मोहे पछाणियो तां दा गुर बंदा। मैनू तां कि वो भी गुरु का बंदा है, उतला भेजा होया। फिर नाल एक है इसमें जरा कूर न थै है। झूठ नूं माड़ा जा भी थां नहीं दे जिहड़ा मैं लिखिया। ते आए मिलो सिंह अवे है हुण, तुसीं हुणे ही आ जाओ, अब दा वतरों देर ना लाओ। कहते फिर सिंघा ने ये सुनदी सा देर नहीं लाई, खिचदियां तैयारियां फिर उस वेले। और इतों तक लिखा पंथ प्रकाश से भी अपन चलो बाकी गल्लां भी करनियां। गौ भैंस कर बेच जमीन। चारे चीजा सी रहन वास्ते घर वो भी बेचते। ये नहीं दसिया भी कर बै जी जाना मैं इतों घर ले लो मेरा। जमीन बेच दित्तियां, घर बेच दिते, गौवां बेच दित्तियां ते मझां बेच दित्तियां। 4 चीज़ां बेचियां लिखियां इतिहास विच। गौ भैंस कर बेच जमीन,
बहुत सिंगां ने घोड़े लीन घोड़े लै ले, फिर घोड़े दी पिट्ठां ते चढ़ गए। बस कहते जायदाद तो फिर बना लांगे। शस्त्र संभाले ते बंदा सिंह फौज ये कले दे काम करने वाला सी, रल मिल के होया काम। इस करके फिर लोहगढ़ ते बैठा सी बंदा, ते इधरों सतलुज पार करके रास्ते दुश्मन ने गड़बड़ भी की थी भी ये इकट्ठे ना हो जाए दो दल। उन्हीं दिनों के विच घटना वापरदी है। सूबा सरहंद पूरे हंकार विच आके कहंदा है इहदी फौज दे विच इहदे सिपाहियां दे विच एक दो सूर में खन्ने दे नाल पिंड है ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰੋਦੀ, दोने सके भरा आली सिंह ते मालिक सिंह ये नौकरी करते सी। इन्हां नूं देख के ना भी ये सिंह मेहना मारदा है, कहंदा आली सिंह माली सिंह कहंदा भी पंजाब दे विचों पहलां तां तुहाडा गुरु कढिया सी, देखो किहड़ी माड़ी गल कही है। मेहना देखो क्या है, कहना पहला तो थोड़ा गुरु कढ़िया, वो तो कढ़िया सी पंजाब चों ही। कहना एक कहना थोड़ा गुरु होना, उत्थे गुरु शब्द लिखा पर उन्होंने मूर्ख नूं ये नहीं पता भी ये गुरभाई मनते हैं मरदारियां। कहना हुण एक होर आ गया, कहना इस नूं संसार चों बाहर कढ़ देना है, इहनूं जानी मार देना है, छड्डना नहीं दूंगा नहीं छड्डूंगा। सिंघां दे चेहरे बदल गए, लानत है सिंघां। रोजगार है आपे रब होर तां दे दूंगा। जिथे किथे ये लीक खिंची जावे कि जां धर्म रख लै जां अपना रोजगार रख लै, बड़ा औखा है उस वेले ते धर्म वाला पक्ष लेना। डोल जाता मन पर नहीं डोले, चेहरे ते रंग बदलिया। वो पड़ गया चेहरा बेईमान, बड़ा चलाक सी, माता दी दाग सी बड़े बड़े। ਇਹਦੀ माता निकल आई सी ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਜੀ ਸੀ ਜੂਦੇ ਭੂਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਉਣੀ ਹੱਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਹਨੀ ਵਿਸਾਰੇ ਪਾਉ। ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਪਾਈਓ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥੜੀਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਰਤਾ ਸਭ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। दोनों भरावां ने बेनतियां महाराज नूं करनियां रम कीतियां। गरीब नवाज शरीर के हुंदियां भी सिखां दे कारज करदे हो ते शरीर भावें त्यागता ये कारज किहड़ा होर ने करने हुण साडे। ऊने दे सतारे चों जिहड़ा कुछ भी नहीं सी लगदा ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ महाराज। ग्वालियर के किले चों ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ कुछ भी नहीं सी लगदे। बाबर की कैद चों ਕੱਢ ਦੇ 1100 कुछ भी नहीं सी लगदे। ਅਸੀਂ शहनशाह तेरे कुछ लगदे भी हैं। सानू कटदे जेल दे विचों असीं वचन पूरा करना है। इहने बेईमान ने धोखा कर लिया साडे नाल, साडी सहायता कर। असीं एकड़ नहीं मरना चाहुंदे इहदी जेल दे विच, असीं तां इहनूं मार के मरना चाहुंदे हां। किरपा कर बस एक कला वरत गई। जिहड़े गुरु ने उन्हां दीयां हथकड़ियां उत्थे खोलतियां सदारे दे किले च, ते आली सिंह माली सिंह दीयां हथकड़ियां खोलियां, पैड़े दौर सौंग दे विचों फरार हो गए। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਲਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
चपड़े चिड़ी के मैदान में लोहगढ़ तो चढ़ के आया बंदा ते वीर बुद्धू शाले जिहड़े सी वो सोच सूझ के वो पिछों हिसाब किताब करता है शासन वेग वाला बासन वेग वाला गुरु तेग बहादुर का वो हिसाब किताब करे छोटे छोटा हिसाब से पर बड़ा हिसाब से सरहंद का ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਚੁੱਕਾ ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ फौज भर्ती कराने भी असी सुबह सरांदे जी हिंदू है तंग करे दिया सुचानंद की मेहरबानी सी सारी कट्ठे कुट्ठे होके ब्योम से भी जो पूरा जंग मचे उदों 1100 बंदा विचों भजो ये अपने भेजे इन्होंने 1100 ये भजनगे तो बाकी ने इन्हों देख के होर भज जाएंगे ये होया भी जो भजे कुछ हलचल हो गई पर बंदा सिंह बहादुर की योग्यता इस मैदान के अंदर जिवें विਉਂਤਬੰਦੀ की और जिमें बाबा बंदा सिंह बाबा बलोच सिंह दी कान सिंह दी फतेह सिंह दी मीरी सिंह दी सब की सलाह नाल चले गुरमता करके बाबा दीप सिंह साहब नाल इस मैदान चलते बाबा दीप सिंह साहब भी नाल ते जिस वेले आमो सामना होंदा है तां साध संगी फतेह सिंह सूरमा बंदा सिंह बहादुर नूं कहंदा जी मैं इहदे नाल दो हथ करने चाहुंदा बाकी तुसीं करदे रहो ते सूरमे ने सामने खड़ा होके ललकारिया कहंदा ओए जालमा अब मैनूं देख लै चंगी तरह अपने मरण तो पहला तेरा काल खड़ा हूं तेरे सामने वो हाथी ते बैठे घोड़े ते कहंदा कौन है तू कहना मैं वो हाँ जिहड़ा नीहां च खड़ाया सी वो कित्थे आ गया तुम वो कहंदा बस थोड़ा जिहा फर्क है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब दी अंश वंश सी नौ सी फतेह सिंह ते मैं अमृत पान कीता ते पुत मैं भी गुरु गोबिंद सिंह दा ते मेरा नाम भी फतेह सिंह है एक फतेह सिंह दा तां सिर कटिया सी अज एक फतेह सिंह तेरा सिर वड्डण लई आ गया गुरु गोबिंद सिंह का पुत आ गया तेरे सामने नट लै जो नटने अवे घोड़े नूं चढ़ा के पौड़ ला के नाल वढ के सिर कदू मंगू मारिया परे सब मैदान विला हो गया एक जेठ 1767 विक्रमी संवत नूं इस सरहद के उत्ते फिर लोहे का सुहागा बन के फिर गया बंदा सिंह बहादुर 8 बुरज की सुरक्षा वास्ते सी 7 बुरज ढा दिते सोचा नंद नकीर पा के कौड़ियां घर घर मंगाइया लोगों को पता चले ये है जिहड़ा कहना सी जमदियां सूणा के मूँह देखे होंगे सप्पां दे बच्चे इहनूं देखो लोग जुत्तियां मारते सी उहदे भी करके सरहद ढह गई घर घर फेर दिता ते इस दी लाश नूं बन के सारे शहर दे जफेरिया मंदा हाल कर दिता सूबे सरहद का अज उसकी कबर का पता नहीं भी किथे है ही नहीं कां कुत्ते खा गए होंगे जिहड़ा उत्थे दा मालक बजदा ते साहिबजादियां दे सवेरे 3 बजे तो लैके रात के 10-11 बजे तक रौनक दे स्थान ते हर वेले उत्थे हर वेले जोत जगदी है कि उत्थे कोई एक ट्विंदे सी उहदी गल ते बंदा सिंह बहादुर नूं जदों पता चलदा है 7 बुरज ढाते कहते ये कहन लगे बाबा जी जो थोड़ा हुक्म है मनांगे वही पर यह वो बुरज है जिहदे माता गुजर कर रही है यह वो बुरज है जिथे साहिबजादे रहे ना कहते बंदा सिंह इन्ना भावुक हो गया बुरज दे नाल मत्था ला के धाहां मार के रो पिया कहंदा मां मेरी है माता गुजर कौर देख लै सचखंड तो मैं तेरे पोतरियां का बदला ले लिया इट नाइट खड़का दी मैं तेरे पुत के वचन पूरे कर दिते कहना सिंघो ये जिउंदा क्यों खड़ा रहना चाहिए 110 फुट उच्चा सी 110 फुट साडे वाले नूं खबर है क्या हो गया पुरानियां इमारतां सारियां ढा ढा के ठीक करी जांदे
इन्हों मकराने का मार्बल रब दिसदा है। पुरानियां चीज़ां पुरानियां होंदियां। ये हुण तुसीं बाहर वाले जिहड़े तुसीं सचेत करिया, इन्हों श्रोमणी कमेटी भी ये अते चोर नाल रले होए ना, ये रल मिल के ढुंगा गाली दा। ये पता नहीं इन्हां दे पिछे किहड़ी शक्ति काम कर रही है भी निशानी कोई रहे ना। गलत प्रचार करने वाले दे पिछे भी रल मिल के पंथ नूं नुकसान करने वाले लोग ज़्यादा पैदा हो गए। गुरु कृपा करे। ते उस वेले फिर आली सिंह माली सिंह की कुर्बानी देख के नायब सूबेदार बाबा माली सिंह ने बनाया। बाबा आली सिंह कह लगे हुण तुसीं इत्थे दा तंबू दे विच जदों बंदे ने अरदास की, कहते सवेर का फतेह करने तो बाद वो अरदास के बोल अखां च पानी कढ़ दिंदे। नितनेम करके खालसा हो गया ते खालसे का राज हो गया ते सारे इलाके के जिमीदार इकट्ठे करके ये पहला मौका सी कि पंजाब के जिमीदारां नूं जमीनां दे के मालक बनाया। नहीं तो कोई मालक नहीं सी, मालक तो सरकार सी, उही बोंदे सी जिवें ठेके दे वाई दी मालक बनाए जिमीदार। ये बंदा सिंह बहादुर की देन सी। फिर इन्हें नितनेम करके अरदास करके कहते अखां च पानी भर करके डुल रहा सी। कहना सी दाता ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं जो मेरी ड्यूटी लाई सी, मैं तुहाडे पुत्रां दा पीर बुद्धू शाह दे कातलां दा ये गिण गिण के बदला 17 बंदियां दा ले लिया ते हुण राज तेरे खालसे दे हवाले करदा। मैं कोई राज करन वास्ते नहीं आया। राज खालसे दे गए, तुहाडा राज है ते आप पहाड़ां नूं चढ़िया कुछ चिर फिर बंदगी की इसने ते वो दिवस आप जी ने मनाया है। ते हुण कुछ समा आपां कुछ तो भैन जी ने कहा सी जी मन दे प्रथाएं भावें ये विषय इन्ना गहरा है कि इहदे लई देखो हूँ तो एक पल का किसी का भी भरोसा नहीं, ना मेरा ना स्रोतियों चों किसी का। हम आदमी हाँ कि करने बहुत बहुत ना जाना आउंदी वार जो तुसीं चेते करते हो फिर चाहे 8 दिन सुनी जाओ जी, फिर तो पूरा विस्तार नाल वो भी मन है कि मन जम्मिया कित्थों है, मन रहिंदा कित्थे है, ये मन किहड़े तत्तां दा बनिया। इस तन में मन कोई गुरमुख देखा है, भाए भगत जो होमे सुख है। ये सब तो सूक्ष्म विषयों के विचों है, पर इसनूं संखेप नाल इउं समझ लो कि जागृत अवस्था में जिवें हुण तुसीं सुण रहे हो स्टेज ते कोई सुना रहा है, जागृत अवस्था दे विच इसनूं कहंदे ना विश्वनामे जी। साडे सज्जे नेत्र दे ये मूहरे तां इउं समझ लो भी शीशा है, जिवें तुहाडी गड्डियां दे चानना करन वास्ते शीशे ना ਉਹਦੇ 'ਚ बल्ब ਹੁੰਦਾ है, पर ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ना ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ सब कुछ ये पिछों लाइट आती है। बैक साइड से एक नाड़ी है सूक्ष्म सजे नेत्र उस बड़े सूक्ष्म रूप से बह के विश्व नामे जीव यदा नाम है। ये फिर सारा कार्य चला रहा है जागृत। फिर इसने टकाना बदल है, टकाना बदलने वाला अवस्था बदलती है। ये सजे नेत्र तो कंठ भी आता प्रतीत नामे नाड़ी है, बाल के 200 हिस्से जिनी बरीक है, वो बह के सुपन की सृष्टि पैदा करता है। फिर उत्ते आ जाता है तो जो सुकोप की अवस्था गूढ़ी रीत उदों हिरदे आ जाता है तो ये फिर अविद्या लीन हो जाता है। ये 3 अवस्था जड़ियां 3 व्यापै जगत को तुरिया पावै होए, नानक संत निर्मल पे जिन मन बसिया सोए। उन चौथा पद कहते हैं जो तुरिया अवस्था चलिया जाता, 3 पिछे रह गई, फिर ये जागदा सौंदा ये वास्ते ये 3 मिथ्या हो गई। तो फिर तुरिया अवस्था दे विच एक तू ही तू तो बिना कुछ हो नहीं रहता। ये मन जिहड़ा पंजे तत्तां दी सूक्ष्म पंजे सूक्ष्म तत्त एक स्थूल एक सूक्ष्म पंजे जिहड़े सूक्ष्म तत्तां दी सतों भी अंश तो मन बनता है। एहो मन कर्मा, एहो मन कर्म, एहो मन पंच तत्त ते जन्म, ए मन शक्ति, ए मन शिव, ए मन पंच तत्त को जियो। जिवें तन 5 तत्तां दा मन भी 5 तत्तां, पर वो सूक्ष्म है वो स्थूल है, इन्ना ही फर्क है। इसे करके अंदर की शक्ति है जी कहते मेरा मन अज बड़ा दुखी है। ये तो नहीं कह मैं मन मेरा मन, इसका मतलब जी मेरा मन कहने वाला वो अलग है मन तो, आत्मा अलग है मन तो,
मन तो ਉਹਦਾ नौकर है अगे, मन ਨੂੰ सत्ता दे रही है। असल ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा ਦੇ नेड़े बुद्ध है, बहुता नेड़े है। इसे करके जो भी ज्ञान होंदा तो बुद्ध विच होंदा है। ते बुद्ध ने सत्ता देनी है मन नूं, मन ने सत्ता देनी है इंद्रियां नूं, इंद्रियां ने सत्ता देनी है शरीर नूं। ये ऐ संसार चलदा है। तो इस करके भैन जी उन्होंने कहा भी 2-4 शब्द ये कह दो, पर यह भाई सूखम विषय है, इनू जो पूरे विस्तार नाल सुनना है तो फिर आप सहजे सहजे जो जो महाराज ने फिर सुना बख्शिया। बाबा नरेंद्र सिंह जी जेड़े इन्नी हिम्मत महाराज ने इन्होंने बख्शी है, जेड़े हिसाब सिर इस गुरु घर नूं इन्होंने संगतां दी सहूलत वास्ते कामयाब किया है, शलाघायोग है। इन्हों शलाघायोग है। जैसा वातावरण बना दिता इत्थे दा, जिहदे पुरातनता कायम रह जाए, नहीं तो इतिहास दीआं जड़ां वड्ढण वाले लोग चकी फिरदे आ कुहाड़ियां, ते इत्थे फिर भी गुरु की एक कृपा है कि इत्थे सच की गल कहण लग्यां कोई संकोच करने की किसी को लोड़ नहीं। ते ये प्रोग्राम बनाते रहते हैं। और शुरू तो जो मैंने पहली बार इत्थे लैके आया, इन्होंने मान ही दिता से कि बाबा जी इवें समझ लो तुहाडी अपनी स्टेज है, तुसीं मैनू फोन करके कहना भी मैं फलानी तरीक नूं आ रहा, इत्थे नहीं किसी किसी ने कदों आओ जी कदों जाओ, तुहाडा नहीं है काम। तुसीं करना हुक्म भी इस तरीक नूं मैं आ रहा भी प्रबंध कर दो। एडा बड़ा प्यार कोई छोटी जी बात है। ते इस करके भाई ये विचारां तां आपां फिर मन का विषय मैनू टाइम सिर दस दो भी मन के तुसें सुनिया, फिर जिन्ने क दिन लगणगे आपां सहज भाव नाल चलांगे। फिर मन दे विच ज्ञान होने तो बाद किवें इहदे चों विकार खत्म होंदे ने, उन्नी देर तक संकल्प चलते ही रहंदे ने। किहड़ी अवस्था जिहदे जाके संकल्प खत्म होंदे है, तो असल यही काम करना आ जाते। पर कहिए कि पहली दूजी वाली कहानियां भी तो सुनाउणियां पैंदियां, नहीं तो फिर काम औखा हो जाऊगा। सारियां दी काम दियां नहीं होंदियां गल्लां, गुरु कृपा करे। बाकी जो भाई तुसीं ग्रंथी सिंह नूं सुनेहा दिता है थायराइड बारे, वो मैं भावें पिछले दिनों च दसदा सी, दोबारे नोट कर। बहुत सौखा तरीका है, खास करके अमेरिका तो उत्थों सुनेहा आया है कि उन्हां तक ये आवाज़ भाई पहुंचा दी जाए कि ये बड़ा सौखा तरीका है, कोई बहुत कुछ करने की लोड़ नहीं है। हल्दी लो कच्ची गंढियां होंदियां जड़ियां, उन्होंने लिया के फ्रिज में रख दो, वो एक गंढी लो जिहदे अद्धा चमचा कुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी कट लो, अद्धा चमचा पानी निकल जाए। अद्धा चमचा पानी का ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ हल्दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही उन्ना के शहद पा लो। ਇਹਨੂੰ चंगी तरह सहजे सहजे चट लो खाली पेट, ते घंटा बाद तक कुछ ना खाओ, ते महाराज की कृपा नाल ते थायराइड जिहड़ा है वो 1 साल के अंदर अंदर सब नॉर्मल हो जाऊगा। ते इहदे नाल जे कोई ऐसा नहीं कर सकता, पर घौल दे मारे कहते ना भी करी है लोग जो दूजे नंबर से दसन लगे हैं, पर किते ये ना हो उन्हें छड़े दो, असली वो चीज़ है। पर जे ऐसा नहीं हो सकता किसी कारण, तो फिर हल्दी का 1 चमचा रोज ते अद्धा चमचा शहद का हौली हौली ये चट के उपर दुध लेंदे रहो। ते महाराज की कृपा नाल एक गल जरूर है, जिन्हें थायराइड हटाना है 1.25 लाख मूल मंत्र करने गुरु नानक के चरणों च अरदास करके। मूल मंत्र ने हटाना है तो बाहर का बहाना होना चाहिए। जिहड़ी मर्जी बीमारी है, दूसरा जिहड़ा मर्जी दवाई लो, चाहे अंग्रेजी लो चाहे देसी लो, कलगीधर पातशाह पुत्रां दे दानी का ध्यान करके एक बारी जाप साहब की अति दुख पढ़िया करो, नमो रोग हरता। मैं तेनों मत्था टेकना रोगों के खत्म करने वाले, रोग किवें नहीं घट होगा। रोग खत्म करने लगे चेते नहीं किया। डॉक्टर का ध्यान होंदा है, जिहड़ा फैमिली डॉक्टर है उन्हें दवाई दी सी जी, मुड़ के जाओ कि डॉक्टर भी बाहर हो जाते। इस करके सतगुर वैद ना सेवियो, रोगी वैद ना रोग मिटावा। ते गुरु कृपा करे। विचार से दूसरा भाई साहब जी तुसीं एक होर नोट कर लो, जो तुहानूं कल दस्सिया सी भी नींद आउण लगूगी। ते ये बीज थोड़े जे औखे मिलते हैं, दूसरा सौखा मिलता है जो सौण वाले, जोड़े बाहर बंदा सौण लग जाओ किते लोड़ अनुसार ही सोना। जिन्होंने नींद नहीं आती, घबराहट है, दाल चीनी लो, उसका पाउडर बना लो, ते दाल चीनी जी है
जिन्नी कि तुहाडी बाडी एक्सेप्ट करती है अद्धे चमचे तक भी ला सकते हो, उदों घट कर दो, घर भी ना होवे ते ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਓ, ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ ਸੌਦਾ, ਕੋਈ ऐसी बात नहीं। मैं दर्शन सिंह के है जी चीज़ा तू भाई नोट करके दिया करे, चला तू लेता है मशीन है। तो इस करके भाई इन्ने दिनों के अंदर जो भी किते बोलने के पुकाइया होन, भूल जो चूक पई हन ते गुर, किंकर सो तुम ते बख्शावत, लाज रखो निज ना महंगी, सिख में तुमरो जग माहे कहावत, तुम बख्शंद सदा सुखदायक, मोमन नाहे बिखे छटकावत, लोह ते हेम अरिंड ते चंदन, मानुख ते सुर तू ही बनावत। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रबंधकां दा धन्यवाद, ग्रंथी सिंह साहबानां दा, ढाडी ते रागी सिंह साहबानां दा। भुलां चुकां दी क्षमा करदे आग्या बख्शो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।